ये ले ताया जान, गर्मा गर्म जलेबी, मुंह मीठा करें। जलेबी? अरे भाई ये तो बता किस खुशी में लाया है। अल्लाह ने मेरी सुन ली, नौकरी लग गई मेरी। ज्यादा बड़ी तो नहीं है, बस छोटी सी नौकरी है वेटर की। 18,000 तनख्वाह मिलेगी मुझे। जब भी मुझे जरूरत होती थी आपसे पैसे मांगने पड़ते थे। बहुत परेशान किया ना मैंने आपको ताया जान। और नहीं नहीं, परेशानी की कौन सी बात है। मेरा तो दिल करता है तू सारी जिंदगी मुझसे मांगता रहे। तेरी मदद करके तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। खून का रिश्ता है ना अपना। इधर ला। खैरियत तो है भाई, किस बात की खुशी में जलेबियां चल रही हैं? नौकरी लग गई है इसकी, पूरे 18,000 रुपए तनख्वाह है। वेटर बन गया वेटर, मुबारकबाद दे इसे। मुबारक हो बिलाल। कौन से होटल पे लगी है तेरी नौकरी? कोई बहुत बड़ा होटल है क्या? खैर मुबारक। ले जलेबी खाएं। नहीं, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटा भी नहीं कह सकते। वो जो अस्पताल के सामने है ना, चाचा रेस्टोरेंट, वहां लगी है मेरी नौकरी। चलो जहां भी हो, जैसे भी हो, नौकरी तो लग गई है तेरी। गुजारा तो हो जाएगा तेरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है ताया जान, मैं चलता हूँ। मामू नजीर को भी जाकर खुशखबरी देनी है और फिर तैयारी करूँ, कल से मुझे नौकरी पर भी जाना है। बेवकूफ समझता है कि हम खुश हो गए इसकी नौकरी लगने से। हम तो ये चाहते हैं कि तू सारी जिंदगी हमारे आगे हाथ फैलाता रहे। अब्बा अगर आप कहो तो इसको बदजन करूं? वेटर की नौकरी लगने से पहले ही छुड़वा दूं क्या इसकी? अगर ये तू कर सकता है तो अभी जा इसके पीछे, कुछ भी कर, रोक इसे। बस ये अपने पैरों पे कभी खड़ा ना हो। बेफिक्र हो जाएं अब्बा, आप जैसे चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। यार बिलाल तू एक काम कर, तेरा एहसान होगा हम पे, तू ये नौकरी ना कर। नौकरी ना करूं? मगर क्यों? क्योंकि अब्बा जी को अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं मेरा भतीजा होके वेटर बनेगा। बेइज्जती की बात है। वेटर की नौकरी में बेइज्जती कैसी? हजारों लाखों लोग वेटर की नौकरी करते हैं। और मेरे सामने तो ताया जी बहुत खुश हो रहे थे, मुझे मुबारकबाद भी दी। मगर अब अचानक उन्होंने तेरा दिल रखने के लिए ऐसा किया। अगर उस वक्त वो कुछ बात करते तो शायद तुझे बुरा लगता। मैं तेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर देता हूँ। बस तू ये वेटर की नौकरी ना कर, खानदान की इज्जत का सोच। खानदान की इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं मलिक जमाल का भतीजा हूँ। नौकरी छोटी हो या बड़ी, अच्छी हो या लोगों की नजरों में बुरी, मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है ना। अरे ये तो जिद पे ही अड़ गए। हाँ बेटा सुना, नौकरी ना करने पे राजी कर लिया तूने उसे? नहीं अब्बा, नहीं माना वो। उसके सर पे वेटर बनने का भूत सवार हो गया है। बहुत मनाने की कोशिश की मगर वो तो टस से मस ना हुआ। बातें तो बड़ी बड़ी करके गया था तू, और एक छोटा सा काम ना हुआ तुझसे। बिल्कुल बेकार बंदा है तू। अब्बा बताया तो है मैंने, बहुत कोशिश की है। और बस चुप कर। तू तो अपनी बारी खेल चुका है, अब है मेरी बारी। वो तू तो पहली सीढ़ी चढ़ने से नहीं रोक सका इसे। सांप सीढ़ी के इस खेल में अजदहा बनकर निगल जाऊंगा मैं इसे। चाचा रेस्टोरेंट। जी जनाब, लड़का बता रहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। हुक्म करें। हुक्म तो कोई नहीं है, बस एक दरखास्त करनी है आपसे। मैंने सुना है कि आप किसी बिलाल नामी लड़के को नौकरी पे रख रहे हैं। बिलाल? जी रख लिया उसे वेटर की नौकरी पे, कल से आएगा वो काम पे। खैरियत? आप क्यों पूछ रहे हैं जनाब? अरे जनाब दिल थाम के रखें, हकीकत बताने लगा हूं उसकी। मेरे जनरल स्टोर पर काम करता था, गरीब समझ के मैंने उसको दी, मगर कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी असलियत दिखा दी। असलियत? कैसी असलियत जनाब, खुल के बताएं। चोर है वो एक नंबर का। मेरे स्टोर से चीजें चोरी करने लग गया, और तो और एक दिन ग्राहक का मोबाइल चोरी कर लिया और फिर माना भी नहीं। मैंने अपनी जेब से ग्राहक को पैसे भरे और इसे काम से निकाल दिया। आप भी इस चोर से बच के रहें, क्योंकि माशाल्लाह आपके होटल पे तो बहुत से ग्राहक आते हैं। ओए होए होए, यानी कि बंदा इंतहाई खतरनाक है। वाकई आपकी बात तो ठीक है, मेरे पास तो डेली इतने सारे ग्राहक आते हैं। अगर इसने किसी भी ग्राहक का कोई सामान चोरी कर लिया तो मेरा तो होटल बदनाम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। शक्ल से इंतहाई मासूम और शरीफ लगता है, लेकिन अंदर से काला चोर है, काला चोर। सिर्फ इंसानियत के नाते आपको मैं बताने आया हूँ। मैंने तो नुकसान उठा लिया, मगर किसी और का नहीं होने दूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या नाम है जनाब आपका? जमाल मोहसिन। आप मुझे मोहसिन के नाम से याद रखें। बस जब कल वो आए ना तो उसे बाहर से धक्के दे के भगा दीजिएगा।
जमाल मोहसिन, वाह क्या वक्त आ गया है। आप जिस तरह चाहें तसल्ली करवा लें, अगर आप कहेंगे तो मैं गारंटी भी दिलवा सकता हूँ, बस मुझे नौकरी दे दें। नहीं नहीं, गारंटी की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से पता करवा लिया है मैंने। सबने तुम्हारी तारीफ ही की है कि अच्छे लड़के हो, कोई बुरी आदत भी नहीं है। और मैट्रिक में तुम्हारे क्लास फेलो होता था उस्मान, वो मेरा कजन है, उसने भी तारीफ की है तुम्हारी। तो कल से तुम आ जाओ वेटर की जॉब पे, 18,000 तनख्वाह होगी और मेरे होटल पे टिप भी अच्छी मिल जाती है, खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। 18,000? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से आ जाऊंगा। अभी तहजान को खुशखबरी देता हूँ, बहुत खुश होंगे वो। रुको, तहजान को क्यों, अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं? अम्मा अब्बा नहीं है मेरे, उनके जाने के बाद मेरे तहजान ने ही हर जरूरत का ख्याल रखा है। जब भी मुझे 50, 100, 200 चाहिए होते थे, मैं उनसे मांगता और वो मुझे दे देते। ये देखें, ये मेरे तहजान की तस्वीर। अच्छा अच्छा, तो ये है तुम्हारे तहजान, बड़ा ख्याल रखा है इन्होंने तुम्हारा। जी यही है मेरे प्यारे तहजान, मलिक जमाल मोहसिन, अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे। आमीन। अब तुम नौकरी वाले हो गए हो, अब तुम खुद कमा कर अपना खर्चा उठाओगे, अब तुम्हें इनके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत तंग होते होंगे ये मेरी वजह से। मैं कल सुबह से ही काम पे आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ये हाल है रिश्तेदारों का, जिसकी वो इतनी इज्जत और कदर करता था, उसी ने आके जनरल स्टोर। वाह, हाँ बिलाल, आ गए थे टाइम से? जी जी सर, मैं सुबह टाइम से आ गया था और दिल से अपना काम कर रहा हूँ। आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। मालूम है मुझे भाई, लेकिन मैंने तुमसे कोई और बात करनी है। ये बताओ कि तुमने अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी किसे दी थी? खुशखबरी वो तो सिर्फ मैंने अपने तहजान को दी थी, और जलेबियाँ भी लेकर गया था उनका मुंह मीठा करवाने के लिए। सर कल आपको बताया तो था जब उनकी तस्वीर दिखाई थी। अच्छा, सही सही। तुम्हारा खुशखबरी देने और उनका मुंह मीठा कराने का ऐसा नतीजा निकाला है उन्होंने कि तुम सुनोगे तो हैरान और परेशान हो जाओगे। नतीजा? कैसा नतीजा सर? कल तुम्हारे तायाजान मलिक जमाल मोहसिन साहब आए थे। तो ये है तुम्हारे तायाजान का हाल। अब तुम देख लो, हम खुश हो कि सबको अपनी खुशियों में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सब हमारी खुशियों में खुश होने वाले नहीं होते, कुछ हसद करने वाले भी होते हैं। सर वो तो यही चाहते हैं कि हमेशा तुम उनके मोहताज रहो, सारी जिंदगी उनके सामने हाथ फैलाओ, हमेशा उनके एहसानों के नीचे दब के रहो। वो तुम्हें कामयाब होता नहीं देख सकते, इसलिए रिश्तेदारी का लिबादा ओढ़े हुए मुनाफिकों को पहचानो मेरे भाई, पहचानो। काम करो तुम। नौकरी लग गई है इसकी, पूरे 18,000 रुपए तनख्वाह है, वेटर बन गया वेटर। मुबारकबाद दे इसे। मुबारक हो बिलाल, चलो जहाँ भी हो जैसे भी हो, नौकरी तो लग गई है तेरी, गुजारा तो हो जाएगा तेरा। यार बिलाल तू एक काम कर, तेरा एहसान होगा हम पे, तू ये नौकरी ना कर, क्योंकि अब्बा जी को अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं मेरा भतीजा होके वेटर बनेगा, बेइज्जती की बात है। अगर उस वक्त वो कुछ बात करते तो शायद तुझे बुरा लगता। मैं तेरे लिए कोई अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर देता हूँ, बस तू ये वेटर की नौकरी ना कर, खानदान की इज्जत का सोच। हम खुश हो कि सबको अपनी खुशियों में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सब हमारी खुशियों में खुश होने वाले नहीं होते, कुछ हसद करने वाले भी होते हैं। सारी जिंदगी उनके सामने हाथ फैलाओ, हमेशा उनके एहसानों के नीचे दब के रहो, वो तुम्हें कामयाब होता नहीं देख सकते, इसलिए रिश्तेदारी का लिबादा ओढ़े हुए मुनाफिकों को पहचानो मेरे भाई, पहचानो। समझ गया, सब समझ गया। मैं जिनको सारी जिंदगी अपना समझता रह गया, वही मेरे अपने रिश्तेदार मुनाफिक निकले। सिर्फ ऊपर से अच्छे बनते हैं और अंदर से इतना जहर। सही कहा है सर ने, किसी को अपनी खुशी और कामयाबी नहीं बतानी चाहिए, किसी को नहीं।